पंजाब के महान सपूत उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, एक बारी उन्हां दा इंटरव्यू सुनने का मौका मिला। उन्हां दा एक कथन है, राग रसोई पगड़ी कभी कभी बन जाए। उस्ताद गुलाम अली खान साहब भाई साहब भाई मनमोहन सिंह जी आए ने ते पंजाबी ट्रिब्यून विच भी आया। भाई चाहन बहुत सारे कीर्तनीय प्रमाण दे के कीर्तन करते, हर एक शब्द नाल प्रमाण दे के कीर्तन की परंपरा भाई चांद जी ने शुरू की। 47 विच सिखी का होर ते बहुत नुकसान होया है, पर वो जो कीर्तनी घराने गुरु नानक देव जी, गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु हरगोबिंद साहब, बाकी गुरु साहबान ने बख्शे सन, वो भी साडे तो चले। ये बेनती इसलिए की है, हुणे तुसी कीर्तन सुन रहे सी, मैनू तो बहुत आनंद आया। मैं चाहता सा होर गाई जा ते सुनिए। भावें असी लोग उपदेश करते हैं कहते हैं, पर सानू घट मौका मिलता है सुनने का। ये ओदियां बख्शां ते दाता। कबीर जो मैं चितवा ना करे, क्या मेरा चितवया होए, अपना चितवया हर करे, जो मेरे चित न होए। सलोक भगत कबीर। जिन्हां महापुरुषां दे सालाना समागम में आप जुड़ बैठे हो, हाजरियां भर रहे हो, उन्हां दे समय विच बहुत संगतां उन्हां नूं गुरु बाबा बीर सिंह कहंदे सन। भावें वो अपने आप नूं अदने ते निमाणे निताने समझदे सन। बहुत घटनावां हैं पुरातन सिखां दे जीवन पढ़ के। भाई मनमोहन सिंह जी, मैं एक दिन घर गया था, तुहाडे दर्शन नहीं सन होए ते मैनूं खुशी हुई, डॉक्टर साहब दे दर्शन हो गए। वो उन्होंने बड़े प्यार नाल दर्शन दिते, गलबात। वो इसलिए गया था कि तुहाडे डेरे दे तीसरे महापुरुष जिन्हां दा जिक्र तुहाडे पिता जी अक्सर करते रहंदे सन, भाई शाम सिंह पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के श्री गुरु ग्रंथ साहब अध्ययन दे विद्वाना ने तुहाडे डेरे मंगवाल दे डेरे दे तीसरे महाराज भाई शाम सिंह साहब का जीवन, उन्हां दी करनी कमाई लेके मैगजीन छापे, जो मैनू प्राप्त होया। मैं वो तुहानू दिखाने वास्ते गया था। ये कोई साधारण जिहा स्थान नहीं सी जिथे असीं झाड़ू देना, वड्डियां दी करनी कमाई। तो बाबा वीर सिंह साहब दा सिख राज दे थम सन। उन्हां दी शहादत दा इहो कारण सी कि डोगरा परिवार ये समझदा सी, जदों तक बाबा वीर सिंह सज्जे खब्बे नहीं हो जाते, उदों तक असीं राज भाग दे वारस नहीं। इसलिए
बहुत सारे बहाने बनाए और बाबा जी की शख्सियत नूं बंदूकां नाल नहीं, इतिहासकारां ने लिखा कि 19 गोलियां उन्हां दे शरीर विच लगियां। 19 गोली। ये भी विचार मिलता है क्योंकि गुरु का घर है। श्री मान संत जरनैल सिंह जी की पिठ विच कोई गोली नहीं, ये हुण दीयां कटियां। क्योंकि ये भी एक संयोग है, बाबा वीर सिंह जी उपर भी तोपां नाल हमला किया गया ते तोपां नाल शरीर उड़ाया गया ते संत जरनैल सिंह जी उपर भी तोपां दे फैल होए। तो ये है क्योंकि महापुरुष शरीर नहीं हुंदा, वो शरीर तो उपर हुंदे। ये ठीक है कि वो शरीरक तौर पर आउंदे। बाबा जी ने अपने नानके पिंड दे भाई गुरमुख सिंह नूं अधी राती सुपने मात्र जगा के आख्या सी, मैनू तो कुछ भी नहीं होया, मैं तो ठीक ठाक हाँ, फलाने था मेरा शरीर पिया हुआ, उन्होंने संभाल के संस्कार कर। ये लिखता बाबा वीर सिंह जी का जीवन सब तो पहला जथेदार ज्ञानी प्रताप सिंह अकाल तख्त के जथेदार ने लिखा। विद्वान लोग सन, उन्होंने होर भी सिख धर्म दीयां कई किताबां लिखियां ने, खास तौर पर कथाकारां प्रचारकां लई। पर बाबा वीर सिंह जी का जीवन सब तो पहला उन्होंने ते सब तो पहला नकली निरंकारियां का विरोध ते सिखां नूं सावधान करन दा भी उन्होंने उद्यम किया। तो आओ शब्द पढ़ रहे सन गुरु प्यारे माझ राग दा शब्द ते जदों असीं रागां दे संबंध विच मेरे वड्डे गुरु भाई मैनू वड्डियां दा हुक्म सी, महापुरुषां दा भजंदी आ किसी दी नकल नहीं करनी, जिवें तैनू गुरु महाराज ने बोलना बख्शिया एवें ही बोलना, हाथ नहीं हिलाने। महाराज संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा पिंडरां। मगर कुछ अंश जे मैं किसी की प्राप्त की है तो सन मेरे वड्डे गुरु भाई श्री शीशगंज साहब के हेड ग्रंथी ज्ञानी गुरदीप सिंह। उन्होंने अमेरिका कथा की थी, भाई मनमोहन सिंह जी ने सुनी। भाई साहब दसते सन कि जो उन्होंने राग की व्याख्या की भी इस राग केड़ियां केड़ियां सुरां लगदियां ने, केड़े केड़े ताल ने, ते मैनू बहुत खुशी। अजकल ते कथाकार रजनीश सुनाते हैं, हर कथाकार दे बैग विच रजनीश दियां किताबां टेपां होण। तो बेनती कर रहे समाज राग नूं आरंभ गुरु रामदास जी ने कीता, ते उन्होंने आप खुद भी कहा पंजाब का जिहड़ा प्रमुख इलाका है उन्होंने माझा कहंदे। ਇਹਦੇ अर्थ ਤਾਂ ਗਿਆਨੀ कई किस्मां ਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, पर हर प्रगटे सतगुर माझा जैत सरी महली। ਜਿਹੜਾ अर्थ है वो हो ही है कि गुरु नानक साहब, गुरु अंगद साहब, गुरु अमरदास जी महाराज मग ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। पंजाब ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ माझा ਕਹਿੰਦੇ। बाबा वीर सिंह जी का जन्म नगर भी ते भाई साहब भाई स्वर्ण सिंह जी का नगर भी माझे विच।
तो माध राग गुरु रामदास जी की बाणी है, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी की बाणी। वार माघ विच गुरु अंगद देव जी का सलोक भी मिलता। आओ कोई समा विचार करिए। कल असी बिटिया देख के आए सां, वापस जा रहे सां, इतने खलो के मैं क्या चलो पूछिए भाई इस बार समागम मना रहे ने कि नहीं मना रहे। तो भाई साहब घरों आ गए तो कहने लगे कल तो प्रोग्राम शुरू। ये सानू मौका मिलता है, एक अवसर मिलता है गुरु नाल जुड़न, अपने जीवन दियां चंगियाइयां ते बुराइयां नूं विचारन दा। तो गुरु मेहर करे, बख्शिश करे। जब मैं पहली बारी कनेडा गया, उत्थे लोग दसते सन कि जी हुण चर्च खाली हो गई ते चर्चां दी नीलामी हो। साडे लोग खरीदने ने गुरुद्वारे लई जां मंदिर वास्ते। हुण असीं देखदे हां दिल्ली विच भी गुरुद्वारे खाली, गुरुद्वारे खाली ने। और जिन्हां अस्थानां दा इतिहास नाल संबंध नहीं, माइयां बीबियां उधर दौड़ी जांदियां। भला माता गुजरी जी या बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह फतेहनगर आए सन? नहीं। बाबा बुढ़ा जी गंदे नाले ऊपर बैठे सन। तुसीं ये नाले ते चले जाओ, बिल्कुल नारा विचकारली धारा दे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है। जे होर कोई इंज करदा ते असीं उहदे खिलाफ जिहाद खड़ा करदे। उत्थे बीबियां कहंदियां ने जी 4-5 इतवार हाजरी भरो ते बाबा बुढ़ा पुत्र दिंदा। पुत्र देने वाला बाबा बुढ़ा तां पाकिस्तान दी हद ते साडी रखवाली कर रहा। जप ते तप दा अज भी असर है, भावें नाल ही पाकिस्तान की आदे, पर बाबा बुढ़ा जी के असल स्थान से एकाग्रता, शांति। कोई रौला गौला, कोई धूम धूम। भाई इन्हां चीज़ां दा ख्याल। अज दा गुरु गुरु सिखां दा नहीं, सारे संसार दा गुरु ग्रंथ साहब है। देशां प्रदेशां विच संगतां अरदासां करदियां। शायद मैं अगे भी अर्ज कीती होवे, 20 साल हो गए ब्याह होए। गुरु महाराज ने कोई बख्शिश ना की। टोरंटो कनाडा बीबा ने कहा माता पिता जी कले ने, तुसीं कली कोई एक तां हो, इत्थे बुला लो। बुला लिया। वो कहन तेरे औलाद नहीं होई, तेरा होर विआह करना। बच्चे ने आख्या ये ते रब दियां दातां। डाइवोर्स हो गया। ब्रिटेन अमेरिका कनेडा कानून है, डाइवोर्स होने तो बाद घर वाला बाहर जावे, बंदा बीबी उत्थे रहे। बीबा ने आख्या पिताजी जो तुसी आख्या वो असीं कर दिता। सरदार जी दे भावें तुसी 10 विआह कर दे, मैनू पति गुरु ग्रंथ साहब ने दिता है, कोर्ट ने नहीं दिता। मैनू पति गुरु ग्रंथ साहब ने दिता है, कोर्ट ने नहीं दिता। मैं तां इत्थां दे चरनां विच ही रहना। साल बाद उसे लड़की के घर बेटे का जन्म। ये सिदक वालियां दे बेड़े पार, भरोसा रखण वालियां दा जीवन। जिहदे 20 साल औलाद नहीं हुई, पर जदों ने आख्या पति तो मैनू गुरु ग्रंथ साहब ने दिता है, कोर्ट ने नहीं दिता, जज ने नहीं दिता। उसे दे घर साल बाद बेटे का जन्म होया ते गां कोल प्रफुल्लत हो। बहुत औखा।
ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਖਿਲੌਣਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਵੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਈਓਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਡਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰਾ। ਲੱਖੋ ਮਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਧਨ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਭੋਰੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਭਾਈ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 10% ਹੈ, ਪਰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 88%, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ। ਆਬਾਦੀ 10%, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਡਾਈਵੋਰਸ ਤੇ 80%। ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬ੍ਰਿਟਨ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸ ਹੁਣ 30% ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 70%। तो बेनती कर रहे जेड़े कहते ने मन भी तेरा मन अपना। हम तो बच्ची कनेडा चले गए, चांद नगर मैनू ना भी भुल गया। बहुत सिंपल रहना। एक दिन विचार कर रहे सारा कह लगे इस्त्री का तन भी अपने। बाबा जी मैं ते बेटी हाँ, तुहाडी धी हाँ, ये शरीर भी मेरा अपना। कुदरत ने कुछ ऐसा कानून बना दिता, इस्त्री सुगुर सुजान बेटी कह रही है, इस्त्री का शरीर अपना। जदों आनंद कारज हो जाता है, ये शरीर जो अमान संभाल रखी सी पति का हो जाता है। ते कलयुगी पति भी ये समझ लवे कि मेरा तन नहीं गुरु दा, ते गुरु ने मेरे जीवन साथी नूं सौंप दिता। जदों दोनों ये चीज़ां समझणगे कि सब कुछ गुरु दा, फिर यह चीज़ां नहीं। गुरु नूं ओ लोग शीश सौंपते ने, शहादतां ओ लोग प्राप्त करते ने। बाबा वीर सिंह साहब वांग जेड़े सिर नूं गुरु दा समझदे। हुण दा ते मैनूं पता नहीं असीं कैसे अजीब हो गए। लिखण वाले लिखी भी जाते हैं कि अमरधारी नूं 3 बाणियां पढ़नियां चाहिदियां। चौपी साहब रह रास विच आ जांदा, आनंद साहब रह रास विच आ जांदा। अजकल जो नवीं लिखत आ रही ने, तुसीं ये कुछ देखो। पर जदों बाबा वीर सिंह साहब, बाबा साहिब सिंह साहब, मुन्ना साहब आए, बेदी साहब, हुण जेड़े बेदी साहब ने वो गुरु नानक साहब की 17वीं अंश बने।
17ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਸਨ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡੇਰਾ ਅਸਥਾਨ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੜਕ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਅਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ, ਕਸੂਰ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋ ਅਜੇ ਆਉਂਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, तो कहना जी ये लाहौर की लाइट है, ए कसूर की लाइट है। तो बेनती कर रहे सन, एक विचार एक पंथ है। महाराजा रणजीत सिंह साहब नौरंगाबाद बाबा वीर सिंह साहब के दर्शन करने वास्ते तुसी अंदाजा लाओ कि जिस महापुरुष का दर्शन दीदार महाराजा रणजीत सिंह करने वास्ते आता है वो कितना क महान होगा। हुण ते जदों बच्ची का शगन देईदा लोग 5 मिठाई के डब्बे, 11 डब्बे, जिवें जिवें माया वधदी जांदी 21 डब्बे, 101 डब्बा भी चलदा ते डॉक्टर कहंदे ने शुगर वधदी जांदी। एक बीबी जी ने मैं पूछया विचारवान सन, वो कहने लगे बस जिन्हों ना पूछो उन्होंने शुगर नहीं, जिन्हों पूछोगे उन्होंने शुगर। पंजाब के पेंडू लोग हुण चीनी नहीं वरतते, खंड नहीं वरतते, गुड़ वरतते। पंजाब में खंड नालों गुड़ महंगा। अखंड कीर्तनी दे जथे दे सिंह लंगर तो बाद गुड़ वंडदे ताकि लंगर हजम हो जाए। तो महाराजा रणजीत सिंह लाहौरों आए सारा परिवार नाल, ते उदों रिवाज सी एडे एडे पतासे बनदे, चांदी दे 5 थाल पतासिया नाल भर के ते उपर सुंदर रुमाल रख के बाबा वीर सिंह साहब नूं महाराजा रणजीत सिंह ने मत्था। महाराजा रणजीत सिंह जिस महापुरुष नूं सजदा करते होण, मत्था टेकते होण, वो कितना महान होगा। मत्था टेके भाई साहब ध्यान नाल सुनना, फिर तुहाडा जिक्र आ जाए तुहाडे डेरे दा, तुहाडे संतां दा। बाबा महाराज सिंह जिन्हां ने अंग्रेजां अगे हथियार नशे, जिन्हां दी परंपरा नूं भैणी साहब वाले महाराज वधिया ने महाराज राम सिंह साहब ने बाबा महाराज सिंह बाबा वीर सिंह जी तो बाद इतिहासकारां ने लिखा कि बाबा महाराज सिंह ने नींद जीती हुई। इतिहासकार कहता मैं कभी बाबा महाराज सिंह ने सुत्या नहीं देखा, नींद जीती। तो बाबा महाराज सिंह ने इशारा होया भी बरता दो प्रसाद। काफी संगतां सन, बाबा महाराज सिंह सब नूं एक एक वड्डा पतासा देई जाण, वो एडा क पतासा हुंदा।
ਸਾਡੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਭਰਵੀਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਸੂਝਵਾਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਪਿਆਲਾ ਖੋ तो बेनती कर रहे क्योंकि भाई मनी सिंह जी टकसाल श्री अमृतसर साहब, भाई श्याम सिंह साहब ने श्री अमृतसर साहब तो उन्होंने महापुरुषों तो गुरबाणी के अर्थ सीखे सन, जिन्हां दे संबंध विच अजीत ने मोखा टीका लिखिया सी कि उन्हां तक गुरबाणी के अर्थ वही सन जो गुरु गोबिंद सिंह जी की रचना तो निकले। तो आज तो 100-250 साल पहला साडे तीसरे महाराज भाई श्याम सिंह साहब ने सिखा में सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब के अर्थ लिखे, जो हुण पिछले साल सानू अकाल तख्त के जथेदार बख्शिश करके हेठा तारीख लिखी। आज तो 225 साल तो इस पासे ना जानते हैं। बाबा महाराज सिंह पतासे बरता रहे थे। भाई श्याम सिंह साहब जो साडे डेरे के तीसरे महाराज सन, उन्होंने अपने मन में आख्या जे बाबा वीर सिंह अंतरजामी है, पूर्ण महापुरख है, ते मैनू 5 पतासे दवा। ते महाराज बाबा वीर सिंह साहब ने आवाज दी, महाराज सिंह आ छोटे नू भुजंगी नू ना 5 पतासे दे। ये नवा नवा काशी पढ़ के आया है। पांच पतासे दे दिते। बाबा वीर सिंह साहब ने इशारा किया, महाराज भाई श्याम सिंह जी तुहाडे महाराज इधर आ सद्या ते बड़े प्यार नाल समझाया। कहन लगे भुजंगिया तू बहुत बड़ा विद्वान है, तो बहुत विद्या काशी पढ़ के आया है। गुरु की बाणी दे अमृतसर साहब पढ़े ने, पर किसे महापुरुष दा गुरु पीर दा अंत नहीं पाईदा। किसे महापुरुष किसे गुरमुख दा किसे वड्डे दा अंत नहीं पाईदा। अगे तो ऐसा नहीं। भाई श्याम सिंह साहब महाराज ने खिमा मंगी, चरना ते सिर रखिया ते कहन लगे बख्श बख्श बख्श। मैं जिस वास्ते आया था वो आपने बख्शिश कर दिता है। प्याला खो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਝੁਕਦੇ ਸਨ, ਮਨੋਂ ਸਤਿਕਾਰ। ਬਾਕੀ 8 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਮਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ उन्होंने दे सतवें महाराज संत धर्म सिंह जी 7वीं पीढ़ी सन, 6वीं पीढ़ी सन। जपजी साहब दे 21 पाठ रोज करते सन। महाराज के परिवार ने भरावां ने साडे तो दुनियावी सब कुछ खो लिया, पर उन्होंने एक वचन किया सी जदों श्री महंत
ਹਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਓ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਘਾਲਣਾ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਇਆ ਤੁਮਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨਵਾਲ, तो बाबा वीर सिंह जी तो जो महाराज राम सिंह साहब, बाबा करम सिंह होती मरदान वाले बाबा वीर सिंह जी के स्थान ने जिन्हें चौथे महापुरुष सन बाबा राम सिंह साहब उन्होंने तो वरसा। तो ये बाबा वीर सिंह जी का जीवन है। भाई साहब भाई सरन सिंह जी, उन्होंने दादे परदादे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਇਹ ਜੋ ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਣ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, वो कोई आदमी नहीं। तो गुरु बख्शिश करे उन्होंने महापुरुषों दियां करनियां कमाइयां द्वारा सानू प्रसादा मिलता। असीं जदों भाई मल्ला सिंह जी का नाम लेंदे हैं, संत धर्म सिंह जी का नाम लेंदे हैं, संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी का नाम लेंदे हैं, तां सानू प्रसादा मिलता। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਪਾ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੀਰਤਨੀ। ਪਿੱਛੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਾਹ ਪਕੜ ਕਹਿੰਦੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਬੈਠੋ, ਚੱਲਦੇ। 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜਸ ਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕਰੋ, 4 ਹਸਪਤਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੋਤਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾਦੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਰੱਖੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਈ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਟਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1 ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। मैं बाहर निकलिया तो अखबार वाले आ गए, कही जा रहे हैं ना जिन्ना मर्जी जोर ला लो, एक लोग न्यूज होंगी है, एक टीवी की न्यूज है, रेडियो की न्यूज है, एक लोग न्यूज है। लोग न्यूज वो ये कि दीदी नहीं जितना चला को, ये लोग न्यूज है।
तो अर्ज कर ऐसा वो कहने लगे तुसी जो कहा वो ठीक सी, ऐसा होना चाहिए। तो गुरु कृपा करे, बख्शिश करे। बाणी भाई साडा नुकसान क्यों हो रहा? किन्नियां कोतरियां होंदियां ने, किन्ने अखंड पाठ हुंदे ने। मैनू तुसी अपना गुरुद्वारा सिंह सभा तो शाहपुरे में जाइए ना, पार्क लंघ के सरदार संत सिंह रहंदे सन। तुसी जदों सिंह सभा जेड़ा छड्डण तो बाद कथा करते सन, उदों उम्र मेरी 18 सालां दी होवेगी। तो सरदार संत सिंह दीयां 3 बेटियां सन, बेटा नहीं। बीजी ते वो मैंने अपने बेटे वांग ही समझी। जब मैं फारसी पढ़नी शुरू की तो बीजी ने कहना तेरी ट्यूशन असी देवांगे। मैं कहना बीजी कोई इन्हें की ट्यूशन ते असी दे सकते। कहना आ 3 तेरियां भैनां ने, इन्हां दी ट्यूशन देने आ ते तेरी भी ट्यूशन भरांगे। फारसी पढ़ाई दा मेरा सारा खर्चा सर संत सिंह जी वड्डे लोग सन। बीजी दे वड्डे भरा मैडिकल इंस्टीट्यूट दे डायरैक्टर सन, सब तो वड्डे अफसर चौधरी सब तो वड्डे अफसर सन मैडिकल इंस्टीट्यूट दे। सरदार जी दे वड्डे भरा ते पाकिस्तान दा प्रसिद्ध जरनैल टिक्का खान इकट्ठे पढ़े। होर विद्या भी पढ़ने का मौका मिले। मैं अर्ज की महापुरुषों ने जिन्हें पढ़ाया, पर सब तो ज्यादा तुसी मैनू प्यार भी दिता है ते साथ भी दिता है। कल ओंकार सिंह ते बीबा आए, मैं क्या तुसी तो हुक्म करया करो भाई, क्योंकि अपना वही है जो औखे वक्त साथ सा निर्वैर सिंह जी सिंह सभा जी उस वक्त के सारे ही प्रबंधकों ने बहुत प्यार दिता। तो बाणी शुद्ध पढ़ो। ये साडे सारे काम क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि असी गलत बाणी पढ़ने। वेद का मंत्र गलत पढ़िया जाएगा, उल्ट होगा। कुरान मजीद की आयत गलत पढ़ी जाएगी, उल्ट असर होगा। गुरबाणी गलत पढ़ांगे तो उल्टा भी असर। गुरबाणी इसलिए हजूर ने 1 साल का मतलब सी कि हजूर ने केंद्र मन स्थापित किए, स्कूल बनाए गुरबाणी की विद्या। ऐसा भी इतिहास में मिलता है, कई सिखा गुरु साहब आप हुक्म करते सन भी तू ऐ सिख नूं गुरु साहब का पाठ बाणी का पाठ सिखा। श्री गुरपुरब। आओ अगला प्रोग्राम सुनो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। मैं भाई साहब के दर्शन करने वास्ते जाना सी, इत्थे ही दर्शन हो गए। इत्थे बेनती कर देने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ